Hey guys, I am Arun Kumar and in this video we are going to discuss dominance in injuria. अब बेसिकली ये एक मैगज़िम है जो हम लोग टॉट में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ टॉट्स में। इस मैगज़िम में बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि कभी कभार ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें एक एक्ट की वजह से लोग लॉस सफ़र करते हैं बट उसमें उनका कोई लीगल राइट वॉयलेट नहीं होता है। तो तभी इसको अगर सरल भाषा में बोला जाए, लिटरल टर्म्स में, इसको डैमेज विदाउट इंजरी भी बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे डैमेज हो रहा है और डैमेज का यहाँ से मतलब है कि उस इंसान का कोई नुकसान हो रहा है बट वो कोई इंजरी सफ़र नहीं कर रहा है। अब उस सिनेरियो में इंजरी का यहाँ पे मतलब है कोई लीगल राइट उसका वॉयलेट नहीं हो रहा है। अब उस सिनेरियो में जो डिफेंडेंट है वो किसी भी कंपनसेशन को पे करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए लायबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे वो जो भी हो रहा है उसमें वो अपना एक्ट कर रहा है। उसने उसको कोई इंजरी नहीं पहुंचाई, उसका कोई लीगल राइट वॉयलेट नहीं किया है। और जब तक लीगल राइट वॉयलेट नहीं होगा कोई भी रेमेडी नहीं प्रोवाइड की जाती है। अब बेसिकली इस चीज़ को हम और बेटर समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन। ए है, ए के घर से एक नदी जाती है जिससे बी के खेतों को पानी मिलता है और बहुत सालों से मिल रहा है लगातार। बट ए को अपना घर बनाना था, यानी घर में और कंस्ट्रक्शन करना था। उस सिनेरियो में ए ने अपने उस पानी को रोक लिया और उस पानी का फ्लो दूसरी साइड से बहा दिया, उस नदी का पानी का फ्लो दूसरी साइड से बहा दिया ताकि अब वो अपने घर को थोड़ा बड़ा कर सके। अब बात है वो नदी जो जाती थी वो ए की प्रॉपर्टी से ही जाती थी। इवन तो बी को उस नदी से पानी मिलता था आगे जाके, स्टिल वो राइट था ए का कि वो उसकी प्रॉपर्टी है तो वो अपना हिसाब से पानी मैनिपुलेट कर सकता है। अब उस सिनेरियो में ये हो गया कि जो बी था उसकी खेती ख़राब हो गई और बी ने ए पे सूट फाइल कर दिया कि इनके एक्ट की वजह से मेरा लॉस हुआ है और इन्हें मुझे कंपनसेशन पे करना चाहिए। अब ऐसे सिनेरियो में बेसिक सी चीज़ ये है कि ए ने कोई गलत काम नहीं किया है। हाँ, ये फैक्ट है कि डैमेज हुआ है लेकिन इंजरी नहीं हुई है, कोई लीगल राइट वॉयलेट नहीं हुआ है। तो इस सिनेरियो में ए किसी भी कंपनसेशन के लिए लायबल नहीं होगा। अब डैमेज इन इंजूरिया का ऐसे ही एक लैंडमार्क केस भी आता है जिसका हम लोग ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल नाम से जानते हैं। इस केस में बेसिकली एक स्कूल था जिसके ठीक अपोजिट एक दूसरा स्कूल खुल गया, जिसकी वजह से इनको लॉस सफ़र करना पड़ा, इनकी फ़ीस बहुत कम हो गई और प्रॉफिट बहुत कम हो गया। तो इस स्कूल ने दूसरे स्कूल को, डिफेंडेंट स्कूल को, नए स्कूल पे सूट फाइल कर दिया और सूट फाइल होने के बाद कोर्ट ने ये हेल्प किया कि जहाँ बिजनेस है वहाँ कंपटीशन है और हर कोई फ्री है अपने बिजनेस को करने के लिए, कॉमर्स को करने के लिए, अपने प्रोफेशन को करने के लिए। तो कोई भी अगर इस चीज़ की वजह से किसी को लॉस होता है और यहाँ पे कोई लीगल राइट भी वॉयलेट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमम अप्लाई करते हुए कोर्ट ने हेल्प किया कि जो डिफेंडेंट है वो किसी भी कंपनसेशन के लिए लायबल नहीं है। आई होप आपको ये मैक्सिमम अच्छे समझ में आ गई हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप नीचे दिए हुए वेबसाइट और ईमेल पे मेल कर सकते हैं या नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी आपको अगर इस आगे के टॉपिक्स के नोट्स चाहिए या पढ़ना है तो आप lawconsultancy.in वेबसाइट पे जाके हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ सकते हैं। थैंक यू।